कुछ अच्छा करने के लिए। तो थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फिर मुझे अवसर दिया। और आज मैं फिर आपके सामने लाइव हुआ इस बात को बताने के लिए कि अपन स्वस्थ कैसे रहें, मस्त कैसे रहें और व्यस्त कैसे रहें। स्वस्थ भी रहना जरूरी है, मस्त भी रहना जरूरी है और व्यस्त भी रहना जरूरी। तो आइए और बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले मैं और बता दूं कि जिंदगी में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ एक सेकंड में प्राप्त कर लूं, असंभव है। ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर का विधान है। उन्होंने जैसे रचा वैसे ही चलेगा। आपको तो अपने हिसाब से इसे रखना है। कोई बात नहीं सर, मैं दूसरे डिवाइस से आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आई तो नो प्रॉब्लम है। मैं वैसे भी प्रश्न उत्तर ही ले रहा हूँ, इसलिए स्किन की इतनी जरूरत भी नहीं है। फिर भी एक बार वो ट्राई करता हूँ, क्योंकि टीम ही अपनी इतनी लाजवाब है कि यहाँ जगह ही नहीं मिल पाती। तो मैं डॉक्टर कृष्णपुरी, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं कोचिंग करा चुका हूँ। 1000 से ज्यादा तो टीचर है, 100 से ज्यादा आईएएस ओपीसी से कलेक्टर कहते हैं, आईपीएस है। मतलब भगवान का थैंक अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक क्षमताएं दी है। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि सर इतनी क्षमताएं, इतना आपके नाम है, इतना काम है, तो क्या जरूरत थी आपको डायरेक्ट सेलिंग आने की? अच्छा प्रश्न। जवाब सीधा सा है कि मैं जिस जॉब में हूँ, अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ जी। फोटोकॉपी को स्टेटमेंट कर देते हैं तो वो ओरिजिनल की तरह चलती है। इतनी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है। फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी दोस्तों कि यहाँ पर एक पीढ़ी का समय बच जाता है। यहाँ पर आप जो छोड़ोगे वो आपकी पीढ़ी को मिलता है। यहाँ पर यहाँ पर नकली या मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर लोग पैर पकड़ के नहीं खींचते, हाथ पकड़ के खींचते। यहाँ पर लोग गले मिलने के बाद पीठ पर जो छुरा चलाते वो नहीं चलाते, बल्कि पीठ को थपथपाते हैं। इन सारी विशेषताओं ने मुझे आकृष्ट किया और मैं आया। थैंक गॉड, प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिला, यूटेक उसका नाम है। गर्व होता है मैं नाम लेते हुए। कई बार भी जाता हूँ और बातचीत करता हूँ, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, जब मैं लेमन टी लेता हूँ या ग्रीन टी लेता हूँ या सी बकथ्रॉन उनके सामने लेता हूँ तो कहते हैं सर ये क्या है। उनको भी देता हूँ। और बोतल तो मेरे साथ रहती है अल्कन वाटर की, बैग में ही। हल्का सा पानी पिलाओ, सर ये पानी अलग कैसे? अलग है तो अलग ही दिखेगा भाई। तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी। एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। सर वो मेरा दूसरा डिवाइस आ चुका है, एक बार प्लीज उसको वो कर दें। मैं प्रेजेंट कर दिया। डॉक्टर कृष्णपुरी नाम से है सर, एक बार प्लीज उससे पोस्ट कर दें। हैंड राइज करिएगा सर, एक मिनट। हाँ सर, ये एंड्राइज कर दिया, डॉक्टर कृष्णपुरी नाम से है। तो दोस्तों ये है अपनी विनिंग टीम की खास बात। यहाँ पर हल्की सी चूक हो जाए ना, तो जगह जी होंगी, हो गए हैं टीचर सर। होंगे तो नहीं मिलेगी। थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके हल्का सा समझा दूं कि अपन किस प्रकार से क्या करें तो क्या हो जाता है। आइए बात करते हैं। थैंक यू। मजा आ गया सर। ये गिरना पड़ना उठना, ये जीवन का पार्ट होता है। आराम से देखें। मैं आता हूं अपने सामने। ये मेरा छोटा सा नाम है डॉक्टर कृष्णपुरी। आज बात करेंगे सर, स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर है? जी 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 सर, जी सर। कंटिन्यू। सर आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? जी कंटिन्यू करें सामान्य सर। आवाज नहीं आ रही सर मेरे पास। आउट तो नहीं हो गया? क्लियर है सर, क्लियर है, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू करें। इस पर आइए। आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर, उन डॉक्टरों के लिए मैं थैंक हूँ। थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लो।
कोई बात नहीं। Right. ओके दोस्तों, फिर आता हूँ, चलते हैं अपन इसी पर। हम्म। ओके, थोड़ी सी जानकारी रखो, क्योंकि अगर किसी जानकारी आती होगी ना, तो अगले आदमी को आप जब रिकमेंडेड कर दोगे क्या प्रॉब्लम है तो कौन सा दें, वो डाउटफुल हो जाता है। तो थोड़ी स्किल आप में होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उसको बेवकूफ बनाओ, लेकिन थोड़ी सी स्किल आप में होनी चाहिए। उसकी एक बार जीप मुंह खुलाओ, जीप को देखो। जीप को देखने के बाद अगर आपको ये लाइट पिंक दिखाई दे रहा है तो स्वस्थ है वो। ऊपर दूसरा लाइट में अगर थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप उसे वही रिकमेंडेड करो। एक्चुअली क्या लोग कई कई बात कर देते हैं तेरे ये बीमारी, तो आप ऐसा चेक करोगे तो उसको आधा ये मन में हो जाएगा कि हाँ, आपको बीमारी के बारे में, उनके समाधान के बारे में जानकारी। और पहले के डॉक्टर जीभ निकालते थे, देखते थे, जीभ निकलवा कर हाथ की नाड़ी को देखते थे, तो आधा ठीक तो ऐसे हो जाता था। तीसरा, अगर आपको ये ग्रे कोटिंग में दिखाई दे रही है तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेप्टिक अल्सर की हो सकती है, मतलब अंदर कोई अल्सर हो सकते हैं। और अगर ये राइट में ब्लू दिखाई दे रहा है तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे लेफ्ट में बाएं तरफ येलो टाइप दिखाई दे रहा है तो आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। राइट में नीचे नीचे अगर आपको ये लाइट पिंक दिखाई दे रहा है तो हेल्थी है। और बीच में दोनों जो आपको पपल्स दिखाई दे रहा है तो लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है। और व्हाइट दिखाई दे रहा है तो फंगल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा देख लिया तो आपको रिकमेंडेड करने में सुविधा हो जाती है। इसलिए एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्टडी करें और जरूर देखें। ये देखने से दोस्तों मैंने कई बार नोट किया है, बिना उसी के वो ठीक हो जाता है। और जब श्रद्धा हो, आस्था हो, सही नॉलेज हो, स्किल और आपका प्रभाव हो ना, तो मिट्टी भी इलाज कर जाती है, पानी भी इलाज कर जाता है। आपको तो मिट्टी और पानी दोनों ही लाजवाब है। तो आइए अब किसी बात करते हैं। वन वर्ड ट्रीटमेंट। अपना पर्पज एक ही है, लोगों का इलाज करना, बस और कोई पर्पज नहीं। पैसा कमाना सेकंड, प्रभाव जमाना थर्ड। पहला है वो स्वस्थ कैसे रहे, और उसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आप। और एनर्जी के लिए आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, उससे पहले मैं एक चीज पर आऊंगा, और उस चीज का नाम है बीमारी। संसार में मृत्यु के चार कारण है। पहला, कैंसर। दोस्तों किसी का इलाज कर दिया ना तो वो आपकी तरह भगवान की तरह मानेगा। तो कैंसर क्यों होती है, क्या होती है, पढ़ते रहो। उसके लिए सहयोग कौन से प्रोडक्ट अपने कर सकते हैं, दीजिए, अभी बात करूंगा, दीजिए। वो स्वस्थ हो गया है ना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास 5 से 7 ऐसे केस हैं जो 10, 12, 15 लाख, जैन पेज जैसे महावीर कैंसर जो जयपुर के प्रसिद्ध है, वहां से डॉक्टरों ने 15-15 लाख खर्च होने के बाद विदा कर दिया कि अब केवल दुआएं करो। संपर्क में आए, भगवान ने सुना, सही एक्सरसाइज की, समय पर इन प्रोडक्ट को लिया, तो आज दोस्तों सर्वाइवल कर रहे हैं। मिटना तो इतना आसान नहीं है, फिर वो आराम से सामान्य जीवन जी रहे हैं। अपना पर्पज भी यही है। अपन कोई ब्रह्मा नहीं जो किसी को ठीक कर देंगे। अपन मानव है, केवल उसका सहयोग देकर उसको वास्तविक जीवन जीने लायक कर दें। आप ये दावा मत किया करो मिट्टी जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा हो क्या भाई, अपन सामान्य मानव है। बस उतना रखो जितने से काम चल जाए। तो उसे कह देंगे तेरी बीमारी होगी, लापरवाही तूने बहुत की थी, लेकिन अब तू मानव की तरह जीकर सामान्य जीवन जी सकता है, हताश से बाहर निकल सकता है, निराशा से बाहर निकल सकता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी है हार्ट की। चौथी महत्वपूर्ण बीमारी है डायबिटीज। सच में पूछे तो बीमारी डायबिटीज है और तो उसके प्रारूप है। तो मैं हल्की सी बात आज डायबिटीज पे करूंगा, फिर आपके प्रश्न पर चर्चा करें। और तीसरा जो है वो बीमारी नहीं है, वो लापरवाही है। और उसका नाम है IATROGENIC, आइट्रोजेनिक, चिकित्सा जनित, चिकित्सीय जनित। मतलब बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और दे दी। लेफ्ट हैंड का ऑपरेशन करता था, राइट का कर दिया। देना सुबह था, शाम को ले लिया। खाना खाने से पहले लेना था, खाना खाने के बाद ले लिया। तो साइड इफेक्ट तो है ना मेरे दोस्त। ये सबसे भयंकर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। समझदारी, जानकारी और सहयोगी इस तीसरी आइट्रोजेनिक शिक्षा जनित समस्या का समाधान है। तो कैंसर पर बात करेंगे, हार्ट पर बात करेंगे, डायबिटीज पर बात करेंगे।
और हाइड्रोजन फिर बात की जरूरत ही नहीं है, आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूरी है। जनरली मैंने नोट किया है, ईश्वर की दया से अच्छा आशीर्वाद है, समझ लेते हैं समस्या क्या है। सच में आजकल के जो डॉक्टर हैं, प्लीज माफ करें कोई बैठे हैं तो मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, आजकल के डॉक्टर कारण पर काम न करके लक्षणों पर काम कर, जैसा लक्षण दिख गया वैसी दवाई दे देते, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती। और पहले के डॉक्टर नाड़ी देखते थे, जीभ देखते थे, कान पकड़ते थे, हाथ देखते थे, वो रूट पर काम करते थे, जड़ पर काम करते थे। तो आपको फिर से भारतीय परंपरा को जीवित करने की जिम्मेदारी मिली है, भारत को हेल्थी और वेल्थी करने की जिम्मेदारी मिली है। तो आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान विशेषज्ञ के सानिध्य में लेना ही होगा। लेना चाहिए नहीं, लेना ही होगा। आपने उठा लिया बीड़ा यूटेक के साथ मिलकर, विनिंग टीम के साथ मिलकर, कि करना हेल्थी और वेल्थी भारत को, तो मेरे दोस्त सीखना पड़े। क्या? कारण को जानना पड़ेगा। कारण ही कार्य का परिणाम होता है। कारण जान लिया तो बीमारी एक ही है, डायबिटीज। फिर ये डायबिटीज क्या होती है, बात करते। आपने खाना खाया, डायबिटीज की आप जानकारी ले सकते हैं। कैसे? फिर दर्द बार बार रहता है, सांस फूलता हो, दिल में असहजता रहती हो, बेचैनी सी, या बार बार यूरिन आता हो, पेट बार बार फूलता हो, अत्यधिक भूख लगती हो, तो मे भी ये लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के। मतलब ये नहीं कि डायबिटीज हो ही गई, शुगर हर आदमी को है, और शुगर से ही एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा ज्ञान को अपडेट कर ले मेरे दोस्त, डायबिटीज होना कोई बुराई नहीं है, लंबे समय तक होना बुराई। तो शुगर, आप कुछ भी थकान होगी तो एक चम्मच शुगर तेल में लेकर खाइए, आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज में क्या, यही तो है। तो एनर्जी मिलती है शुगर से, लेकिन ये लंबे समय तक रहे तो वो डायबिटीज में बदल जाती है। तो होती क्या है, लक्षण आ गया कि इतना खाने से पहले, इतना उसके बाद हो गया, क्या, या सामने कोई ऐसी घटना घट गई जिसे अपन को भयसा होता है, तो सारी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पहुंचती है और एनर्जी देती है, और आप में कंपी हो जाती है। ये सबके साथ होता है। तो शुगर सबके है, शुगर नहीं है, मैं डायबिटीज नहीं बोल रहा, शुगर सबके पास है। शुगर नहीं है तो जिंदगी ही नहीं रही, फैक्ट की बात। इसलिए शुगर से डरे नहीं। जिसके डायबिटीज हो गई मुस्कुराओ और उसे हंसाओ, अरे किस्मत वाला तेरे शुगर है। कि शुगर है इसका मतलब एनर्जी है, एनर्जी है इसका मतलब कोशिका एक्टिव है, कोशिका एक्टिव है इसका मतलब तेरे अंदर ताकत है। अब तो ये जो गलत जगह ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इससे बैलेंस कर ले भाई। तो खून के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से चीजें अपने पास जा रही है, उन्हें ठीक करें और आगे बढ़े। सर डायबिटीज होती कैसे है, बिल्कुल इसको समझ लें, मजा आ जाएगा। होता है कि अपन खाना खाते हैं, खाना खाते ही वो पेनक्रियाज में जाता है, पेट जिसे आप बोल सकते हैं, पेनक्रियाज में जाता है, तो वहां पर खाना ग्लूकोज में, एमिनो एसिड, अनंत चीजों में बदलती है। आप सीधा पॉइंट पर आ जाओ। पेनक्रियाज में एक बेटा सेल्स होती है, वो इंसुलिन छोड़ती है, और इंसुलिन ये शुगर, इंसुलिन एक वाहन का काम करता है। दोबारा, खाना खाया, पेनक्रियाज में चला गया, पेनक्रियाज में गया तो पेनक्रियाज में बेटा सेल्स होती है जो इंसुलिन छोड़ती है। अब ये जो शुगर है ये ब्लड में घूम रही होती है, और जब तक कोई चीज ब्लड में, रक्त में घूम रही है, कोशिका के अंदर नहीं गई, ऊर्जा नहीं मिलेगी। ध्यान से, शुगर ब्लड में 24 घंटे रहती है, नहीं है तो फिर भगवान से मुलाकात संभव है। इसलिए शुगर का तो ब्लड में होना जरूरी है, आनुपातिक रूप से, स्वस्थ रूप से होना जरूरी। अस्वस्थ या असंतुलित होगी वो डायबिटीज। तो शुगर ब्लड में हमेशा सबके रहती है, भगवान से दुआ करो रहे। तो फिर इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन उस वाहन का काम करता है, उस ट्रक का काम करता है, उस मोटरसाइकिल का काम करता है, उस कार का काम करता है। तो इंसुलिन कोशिका के दरवाजे को खटखटाता है, बजाता है कि मैं शुगर लेकर आ गया, तू दरवाजा खोल, मुंह खोल, इसे अंदर ले, एनर्जी दे, शरीर को जरूरत है। तो इंसुलिन की आवाज को कोशिका पहचान लेती है, दरवाजा खुलती है, शुगर अंदर जाता है, माइट्रोकांड्रियम जाता है, और ऊर्जा मिल जाती है। बस छोटा सा साइंस है शरीर का। दोबारा, खाना खाया, पेनक्रियाज में गया, शुगर में बदला, इंसुलिन छूटा, इंसुलिन ट्रक के माध्यम से शुगर को लेकर कोशिका के पास गया, कोशिका मुंह खोली, वो अंदर गया, एनर्जी मिल गई। ये सामान्य जीवन है। अब डायबिटीज क्या है, शुगर गया, इंसुलिन गया, लेकिन इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाया और शुगर थोड़ी ज्यादा बन गई।
अब ट्रक में ज्यादा माल भरोगे तो रोड भी टूटेगी, टायर भी फटेंगे, और भी कुछ घटना घटेगी। और हो सकता किसी का मना कर दे, भाई ज्यादा यात्री आ गए, मैं तो अंदर गेट नहीं खोलूंगा, तो फिर वो अंदर नहीं जाए। तो फिर ज्यादा शुगर हो गई, इंसुलिन अनुपाती रूप से कम हो गया, तो लीवर दिमाग को बोलता है, क्योंकि लीवर वह मशीन है जो खून को साफ करती है, दिमाग को बोलता है कि भाई इसमें शुगर ज्यादा, क्या करूं? तो शुगर कहता है ये पूरी मरमरा जाएगा, इस शुगर की और का नाम तो कैसे लूं, शुगर ज्यादा होगी, ये पूरी नाम का जो बंदा है ये मरमरा जाएगा, इस शुगर को ऐसा कर जो मांसपेशी है ना उसके कोने में छोड़ दे दर्द। तो दोस्तों आपने देखा होगा, फंक्शन जब होता है और चीनी की चाशनी जब बनाते हैं और उस चाशनी को काम आने के बाद कहीं पर ढोल देते हैं, तो वहां का धरातल टाइट हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है, नॉर्मलता या उसका फ्लेक्सिबल लचीलापन खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब ये शुगर मांसपेशियों की इर्द गिर्द दीवारों पर जमा हो जाती है तो मांसपेशियां टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है तो ब्लड जो जा रहा था उसे बहने में दिक्कत हो गई, बस हो गया ना बीपी। यही बीपी है, बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांसपेशियां जो लचीलापन थी इस शुगर की कारण टाइट हो गई, हार्ट तो उतना ही दबाव देकर छोड़ रहा है लेकिन मांसपेशियां सिकुड़ गई, हो गया। अब ये जो शुगर जमा हो गई थी कितनी देर जमा होगी, महीने 2 महीने साल भर, फिर जमा होती गई, ज्यादा होगी, तो लीवर फिर दिमाग को कहता है कि भाई श्री ये तो टाइट होगी ना, से क्या करूं? तो दिमाग कहता है लीवर को कि इस ब्लड में जो शुगर है ना उसे ऑर्गन में छोड़ दे, मतलब हार्ट में छोड़ दे, दिमाग में छोड़ दे, फेफड़ों में छोड़ दे। तो हार्ट में छोड़ा तो उसे अपन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, बढ़ी हुई शुगर का विकृत रूप जो दिमाग के कहने से लीवर ने ब्लड के माध्यम से हार्ट में जमा करा दिया, उससे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो शुगर को ठीक करूं तो सर कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, हो जाएगा? हो गया, हो जाएगा नहीं, हो ही गया, शुगर को ठीक कर दिया तो। और अगर ब्रेन में ये शुगर जमा होगी तो ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, और ये जोड़ों में जाकर जमा हो गई तो उसे जोड़ों का दर्द कहते हैं। मेरे दोस्त 100% ये आयुर्वेदिक निष्कर्ष है, शुगर ही सब बीमारियों की जड़ है, इसे ठीक कर दो, ये सब बीमारियां उसी का प्रारूप, उसे कंट्रोल करना कर दो। और उसके लक्षण मैंने आपको बता दिया था, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? जी दोस्तों मैं सुझाव देता हूं, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप इसे एडवांस सी बकथोर्न दे। मैं स्टाफ में बातें करता रहता हूँ, महिलाएं कहती है स्किन कम चमक हो गई, कोई कहता मेरे थायराइड हो गई, कोई कहता मेरे ये वो, तो अनंत अनंत बीमारियां सब उन्हें सहज नहीं पाते, तो मैं कहता हूँ सी बकथोर्न ले लो। सर वो तो मैंने लिया था, कितने का? 250 रुपए का। आप वाला कितने का? मैंने कहा 2000। सर महंगा है, तो वो कहता है, अब 250 को लेकर 2.5 लाख खर्च कर चुके हैं, लेकिन 250 250 का शी फोन पता नहीं कहाँ कहाँ से ले लिया, तो 250 रुपए में कोई शीबक थोन आएगा क्या? सोना तो 70 80 90 हजार रुपए का एक तोला आएगा भाई, अगर कहीं पर 30 रुपए तोला मिल रहा तो समझ लो वो सोना नहीं है, सो जा, नहीं तो फिर सुला देगा। तो एडवांस इसका नाम रखा है, क्योंकि पेटेंट है, शिवभक्तोन है, लद्दाख से आता है, ओरिजिनल आता है। शिवभक्तोन 12 से 13 घंटे ही स्वस्थ रह सकता है, अगर उससे जूस या आदि टेबलेट में नहीं बदला तो खराब। ओके सॉरी एंड थैंक, ये शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आवाज अब आ रही है, नो प्रॉब्लम है, आप लगे रहें, मैं वापस आ चुका हूं। तो शी बक्ट्रोन ले लें सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, शी बक्ट्रोन सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, ज्यादा ना ले प्रारंभ में, प्रारंभ में अगर ज्यादा लोगे तो समस्या आ जाएगी, इसलिए प्रारंभ में इसे कम ही लें। शी बक्ट्रोन सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। डायबिटीज नहीं दोस्तों, और भी कोई बीमारी है कैंसर टाइप, वो भी ठीक हो जाएगी।
सर डायबिटीज के दूसरा प्रोडक्ट क्या लें? नोनी जूस। नोनी जूस सुबह भूखे पेट। सर बक्ट्रोन और दोनों साथ साथ ले लें। एक दिन सी बक्ट्रोन ले लो, एक दिन नोनी जूस ले लो भूखे पेट। तो सी बक्ट्रोन ज्यादा नहीं लेना, बहुत होता है, 10 से 15 ml ही पर्याप्त है। और नोनी जूस 15 से 25 ml ले सकते हैं सुबह भूखे पेट। एक दिन सी बक्ट्रोन ले लो, एक दिन नोनी जूस ले लो। 15-20 दिन में आप खुद डायबिटीज ही नहीं, अन्य और बीमारियां हैं उनसे भी राहत पा लेंगे। तीसरा प्रोडक्ट क्या लें सर? पंतुलसी। बैग में आराम से कैरी की जा सकती, ले जाई जा सकती है। कैसे लें सर? आधा कप पानी में 2 से 3 बूंद पंतुलसी की डाल दें और घुट घुट पी ले, डायबिटीज में राहत मिल जाएगी। और क्या लें सर? चौथा प्रोडक्ट ले लें, ये वाला चौथा प्रोडक्ट ले लें, फेनल ड्रॉप्स, सॉफ्ट जिसे बोल देते हैं। ये कैसे लें? वो आधा कप पानी, गुनगुना ले तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आजकल तो वैसे ही गुनगुना ही रहता है। 2 से 3 बूंद, 3 बूंद से ज्यादा नहीं, 2 बूंद ले सकते हैं, एक से भी काम चल जाएगा। सर मैं सीधा मुंह पर रखकर घूंट पानी पी सकता हूँ? हाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों तुलसी में क्या होता है कि फास्फोरस होता है, इसलिए तो अपने बुजुर्ग कहते थे कि तुलसी को निगला करो, चबाया मत करो, क्योंकि दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप 2 से 3 बूंद इसकी भी डालते हैं, दोनों साथ साथ भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक लेना ठीक रहेगा। ओके, और क्या ले सर? ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी कैसे लेना दोस्तों, बताता हूं। ग्रीन टी आप पानी को गर्म कर लीजिए, उबले नहीं, बस गर्म कर लीजिए, उबालना नहीं है, गर्म करना। और फिर गर्म 1 कप पानी में 1 टेबलेट डाल लीजिए, 2-3 मिनट में वो घुल जाएगी। घुल जाने के बाद वो 2-3 मिनट जब वो नॉर्मल हो जाए तो घूट घूट पानी भर के उसे पी लीजिए। लेमन टी भी ऐसा ही लेना है, पानी गर्म कर लीजिए, उसमें 1 टेबलेट डाल लीजिए। टेबलेट डालने के बाद वो जब नॉर्मल हो जाए तब आप उसे ले लीजिए। और क्या लें सर? बस यही है। क्या दोबारा डायबिटीज के लिए मैंने बताया, डायबिटीज क्या है 1 मिनट में फिर सुन लो, कोई अगर लेट आए तो। खाना खाते हैं, पेनक्रियाज में जाता है, शुगर बनती है, सबके बनती है। इंसुलिन बेटा सेल्स बनाती है, इंसुलिन वाहन का काम करता है, शुगर सामान का काम करता है। कोशिका के पास जाते हैं, इंसुलिन कहता है कि मैं आ गया शुगर को लेकर, मुंह खोल, सेल मुंह खोलती है, अंदर जाती है, ऊर्जा मिलती है, अपन जिंदे रहते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एनर्जी मिलती है। अब जब इंसुलिन और शुगर का बैलेंस खराब हो जाए, बस उसे डायबिटीज कहते हैं। तो इंसुलिन को ठीक कर लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। फिर और दूसरा प्रोडक्ट क्या लें सर? दूसरा प्रोडक्ट मैंने बताया, ये वाला ले लें। कौन सा वाला? स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही तो मैं फिर चला दूंगा, बोल दूंगा, ऐसे ही बोल देता हूं, दिखा दिया था। डायबिटीज में पहला तो ले लें सी बक्थ्रोन, 10 से 15 ml सुबह भूखे पेट। दूसरा ले लें नोनी जूस, सुबह भूखे पेट, 15 से 25 ml। तीसरा ग्रीन टी भी ले सकते हैं, पानी गर्म कर ले, 1 टेबलेट डाल लें, 2-3 मिनट वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, घुट घुट पी ले। चौथा लेमन टी भी ले सकते हैं, वही गर्म पानी में 1 लेमन टी डाल दें, जब वो नॉर्मल हो जाए घुट घुट पानी पी लें। और चाहें तो आप फिनल ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। कैसे? आधा कप पानी में 2-3 बूंद डाल लें, घुट घुट पी लें। आप चाहो तो पंतुलसी भी ले सकते हैं, पंतुलसी तो इंसुलिन को बढ़ाता है, इसलिए जरूरी है डायबिटीज वाले के। और एलोवेरा भी ले सकते हैं। एलोवेरा कैसे ले सर? खाना खाने के बाद 15 से 25 ml। सर एलोवेरा भूखे पेट ले सकते हैं क्या? नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। लेकिन नोनी जूस और वो ले लिया तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और नोनी जूस और शी बक्ट्रोन नहीं लिया तो आप इसे भूखे पेट भी ले सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। और नोनी जूस शी बक्ट्रोन ले लिया ना, तो आधा घंटे बाद आप एलोवेरा ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो एलोवेरा दोबारा, शी बक्ट्रोन, नोनी जूस, एलोवेरा। जूस में तो ये तीनों डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। टी दोनों, ग्रीन टी लेमन टी दोनों बहुत अच्छी है, फेनल ड्रॉप्स और तुलसी भी अच्छी है। इस प्रकार से आप लेंगे तो डायबिटीज से राहत मिल जाएगी। तो ये तो था मेरी तरफ से डायबिटीज के बारे में समझाने का। सर अब प्रॉब्लम जो लोगों की है वो ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा।
तो अब आप आराम से लोगों का क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं सर। आई एम रेडी। जी सर। आवाज आ रही है सर? क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी तक सम्मानित सर के माध्यम से हमने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया है, काफ़ी चीज़ें। और सर ने जो एक सर ने शुरू में स्लाइड दिखाया था जो हम अपने जीप में के बारे में, रियल में सर ऐसा है, काफ़ी लोग पहले क्या थे, पहले वहाँ कहीं दबा तो डॉक्टर पहले जीप निकाल दिखाइए, मतलब जीप से ही वो अंदाजा लगा ले कि प्रॉब्लम क्या है इनको। ये बहुत बड़ा प्रभाव है और सर ने उसको बारे में समझाया भी है। चलिए साथियों, बाकी सर हमारे बीच में अवेलेबल भी हैं, जिनके भी कोई सवाल हैं, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है अगर आपका रह रहा है, जो भी सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया है सर पहले बता चुके हैं। अगर कोई प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, तो उनके बारे में आप कोई सवाल अगर आपके माइंड में है तो हैंड राइज कर सकते हैं सर। और उसके बाद में फिर हम बाद में चैट बॉक्स में ले लेंगे, फिलहाल अभी हैंड राइज कर दीजिए जो भी कंफर्टेबल रहेंगे सर। जी चलिए, काफ़ी लोगों ने हैंड राइज किया, हमारे बीच में कौशल यादव सर हैं। और सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर। जी सर, क्या सवाल है सर आपका सम्मानीय कौशल सर? संजय चौधरी, कौशल सर, दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल हैं? जी, ब्रॉन्ज दिलीप कुमार सर। कन्हैया प्रसाद सर। ओके। थैंक यू सम्मानित सर, आपने हमको बोलने का मौका दिया। सर हमारा एक सवाल है कि एक हमारे प्रोस्पेक्ट पूछ रहे थे कि उनका जो है मतलब कमर से लेकर के और जो घुटना मुड़ने वाला होता है वहां तक उसको दर्द होता है मांसपेशियों में, और कभी कभी फूल भी जाता है घुटने के पास। तो उसका क्या प्रोडक्ट ले सर यहाँ से? जी सम्मानित सर, कमर से लेकर घुटने दर्द बता रहे हैं और मास मतलब फूल भी जाता है ना, मांसपेशी में दर्द हो जाता है। जी सम्मानित सर, क्या करना चाहिए गुरुदेव? थैंक यू सर। देखो सर, मैंने अभी भी एक उदाहरण दिया था, दोबारा फिर समझो। शुगर बढ़ गई, इंसुलिन कम हो गया, इनबैलेंस हो गया, वो घुटनों में जाकर जमा हो गया, उसको अपन जोड़ों का दर्द बोलते हैं, उसी को अपन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो पहला काम, खाना पाचन शक्ति पर करें। तो ये जो कमर से लेकर अपने नीचे पैर तक है उसे साइट्रिक बोलते हैं, होता है। तो साइट्रिक जो है इसके लिए आपको लेना है सबसे पहले सी बक्ट्रोन ले लीजिए। दूसरा जी। जॉइंट केयर ले लीजिए। तीसरा पेन ऑयल भी आपको लेना होगा, लगाना होगा आपको। और B12 ले ली। दोबारा सर, कमर से लेकर, सभी ध्यान दें, ये सभी के घर में होती है, सभी को होती है, 1 महीने 2 महीने में सभी को होती है, लेकिन अपन नजरअंदाज कर देते हैं। और उसकी वजह यह कि अपन खान पीन में अव्यवस्था रखते हैं, तो शुगर का इम्बेलेंस तो होता है। बॉडी इतनी चमत्कारिक है मेरे दोस्तों, डॉक्टर भी हाथ जोड़ते हैं यहाँ पर। आप बॉडी को पोषण दीजिए, बॉडी को एक्सरसाइज करके समर्थन कीजिए, वो आपको स्वस्थ कर देगी। तो जो ये कमर से लेकर नीचे पेन होना है, इसे साइटिया बोलते हैं। इसके लिए शी बक्ट्रोन सुबह 10 से 15 ml ले लीजिए। जॉइंट केयर खाना खाने के बाद 15-20 मिनट बाद 15 ml के आसपास ले लीजिए। पेन ऑयल वहां पर लगा लीजिए। और खाना खाने के बाद ही, जैसे जॉइंट केयर ले लिया, तो 15-20 मिनट बाद B12 ले लीजिए। तो B12 है, एक टेबलेट है, वो आप खाना खाने के बाद लीजिए। B12 तो आपकी मांसपेशियों को नॉर्मल करेगी। और शी बक्ट्रोन तथा जॉइंट केयर आपकी जो साइट्रिया हो गया या जोड़ों का जो भी पेन है या कहीं भी कोई पेन है उसको ठीक कर देगा। तो शी बक्ट्रोन, जॉइंट केयर, पेन ऑयल और B12 आप ले लीजिए। ओके सर। थैंक ओके, यू थैंक यू सम्मानित वेरी सर। मच। एक और क्वेश्चन है जी। सर कि मतलब 4-5 प्रोडक्ट एक पर्सन ने हमारे मंगाए हुए हैं, जैसे कि नोनी जूस, एलोवेरा, ओमेगा, और इसके प्लस में त्रिफला, और वो क्या बोलते हैं मिक्स बेरी। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें सर? वो चाहते हैं कि सभी का इस्तेमाल करें, हेल्थ किट मंगवाए थे उन्होंने। तो वो कैसे उसका उपयोग करें सर? क्योंकि काफी बार होता है कि एक साथ में कौन कौन प्रोडक्ट ले सकते हैं या कौन नहीं ले, कब क्या ले, वो एक बार गाइड कर दीजिए सर। नॉनी जूस सुबह भूखे पेट लेना है। एलोवेरा और मिक्स बेरी आ गई
तो एक दिन एलोवेरा ले लो और एक दिन मिक्स बेरी ले लो खाना खाने के बाद। नोनी जूस, शीबकत्रोन और त्रिफला, ये तीनों तो भूखे पेट ही लेना है। नोनी जूस सब सुन लें, नोनी जूस, शीबकत्रोन और त्रिफला भूखे पेट सुबह सुबह लेना है। बाकी मिक्स बेरी और एलोवेरा खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। तो नोनी जूस ले लिया, तो मिक्स बेरी और एलोवेरा तो ये बाद में ले लें। और टाइमिंग उसके गैप कितना होना चाहिए सर? 15-20 मिनट पर्याप्त है। ओके सर, ओके, थैंक यू सम्मानित सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। चलिए, हमारे बीच में एक नेक्स्ट सिल्वर जयराम सर हैं, और सर मैंने आपको अनम्यूट किया है सम्मानित सर। जी सर, सिल्वर जयराम सर, क्या सवाल है आपका? सर आप जितना सतर्क रहोगे ज्यादा सीख पाओगे, ऐसे टाइम खराब करोगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले अलर्ट रहा करो क्या पूछना, क्योंकि जी हजारों सर। लोग बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चुप रहना मुझे पसंद नहीं दोस्तों, इसलिए अलर्ट। कौन? सुषमा उपाध्याय हमारे बीच में है। जी गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग। जैसे थायराइड है, मतलब थायराइड सूजन वाली है, तो सर से ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा से जैसे बता सकते हैं तो कोई ऐसे दवा ले लें कि मतलब थायराइड सूजन कम हो जाए हमारी। जी सम्मानित सर, अरे थायराइड सूजन के यस बारे में। यस यस, बहुत बढ़िया मैम, ये समस्या है, लाखों लोगों को है, और इसका समाधान अपने पास है, चिंता बिल्कुल नहीं करें। तो सर का मतलब पानी ना पिए, मटकी का ही पिए। अब तो आपके पास अल्काइन वाटर आ चुका है। जी जी सर। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पूरा बोल रहे, कोई बात नहीं। जी सर जी, यही मतलब सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है ना हाँ थायराइड वो को भी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिल्कुल आज पूरी सबसे बात होगी, पूरा इलाज होगा, चिंता न करें मैम जी। तो सबसे रिक्वेस्ट यह है कि फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल भी न पिए, छोड़ दें आज। ये ठंडा पानी पीना छोड़ दे, पानी एक साथ बोतल से पूरा न पिए, घूंट घूंट पीने की आदत डाल लें, तो थायराइड होगी ही नहीं। लेकिन अब हो ही गई, क्या करें? तो सुबह भूखे पेट त्रिफला 10 से 15 ml ले लें। सुबह भूखे पेट त्रिफला 10 से 15 ml ले लें। खाना खाने के बाद शिलाजीत ले लें, 10 से 15 ml पर्याप्त है। तो शिलाजीत में गोखरू और 8-9 तत्व है, ये आपके थायराइड जो इधर उधर की मांसपेशियां कमजोर होगी थी उसको एनर्जी देगी, त्रिफला उन मांसपेशियों को बढ़ने नहीं देगी। और आज से ही हरे धनिए की चटनी खाना शुरू कर दें। हरे धनिया, हरा धनिया जो बाजार में मिलता है अपन पुदीना की तरह, तो हरा धनिया 10-12 मतलब आराम से चटनी बनाओ, चटनी। और चटनी इसमें ग्रेगर में न पीसे, पत्थर जो होता है शिला जिसे कहते हैं, पत्थर पर पीछे से दोबारा। पत्थर जो अपने पहले चटनी बांटने का होता था, मिर्च बांटने का होता था, ऐसा कोई पत्थर हो, मशीन में न पीसे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं है तब तक पीस लो, पत्थर जरूर घर में होना चाहिए। उस पत्थर पर धनिया, उसमें 8-10 पत्ती पुदीना की डाल लें, 2-3 लहसुन की कली जो होती है, पूरा नहीं, 2-3 कली। हरे धनिया जितना आप खा सकते हो, घर वालों को सबको खिलाओ, थायराइड वालों को नहीं, सबको खिलाओ। हरा धनिया, उसमें 5-7 पत्ती पुदीने की डाल ले, और 2-3 कली लहसुन की डाल लें, रोज खाएं। 10 से 15 दिन में आपका थायराइड इस स्थिति में आ जाएगा कि अब उसे थायराइड नहीं कहेंगे दोबारा। त्रिफला सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml, खाना खाने के बाद शिलाजीत 10 से 15 ml, और खाना खाए तब हरे धनिया की चटनी, जिसमें हरा धनिया खूब हो, 10-12 पत्ती पुदीना डाल लो, 3-4 कली लहसुन डाल लो, सब खाओ यूटेगियन। ये थायराइड ही नहीं, और समस्या भी कंट्रोल हो जाएगी। और 3-4 बार, मतलब सप्ताह में 3-4 जी बार ये काम और कर लेना। जी सर। जो अपनी हल्दी होती है, हल्दी, जी ताजा हल्दी, कच्ची हल्दी, उस कच्ची हल्दी का 3-4 बूंद जूस निकाल लो, मतलब बांट लो, कूट लो, कहीं पर निकल जाएगा। 3 से 5 बूंद कच्ची हल्दी की रस निकाल लो, 3 से 5 बूंद अपना जो अदरक है हरा वाला, इसकी जी निकाल लो, और 1 चम्मच शहद उसमें डालो। ये सब करें, हो चाहे मत हो। तीन जी से जी पांच बूंद हल्दी का रस निकाल लें, 3 से 5 बूंद
अपने जो अदरक है उसका रस निकालते हैं और 1 चम्मच शहद लेकर पेस्ट बनाकर जीभ के बीच में रखकर चाटें, थायराइड मिट जाएगा और होगा ही नहीं, और भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट सर। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच सर, धन्यवाद सम्मानित सर। हमारे बीच में है ब्रॉन्ज योगेश कुमार सर हैं, और सर आप अनम्यूटेड है सर। ब्रॉन्ज योगेश कुमार सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर हमें एक हमारे साथ में ही काम करते हैं, तो उनको सर हार्ट पेशेंट है और उसमें पंपिंग पड़ा हुआ है सर, और हाई ब्लड शुगर भी है, हाई बीपी भी है। उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए सर? जी सर, मशीन को एज एज बताएंगे सर क्या होगी? सर एज उनकी लगभग 40 तक होने वाली ओके है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये ऑपरेशन करना, वाल्व डालना, ये एक तकनीकी है, अच्छी बात है, मैं इसे बुरा तो नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन दोस्तों, जी खान सर। पीन उठ बैठ एक्सरसाइज करोगे तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। है सो है, जी नो जी प्रॉब्लम। आप सुबह शी बकथ्रोन दे दीजिए जी 1 दिन, और 1 दिन नॉनी जूस दे दीजिए। साथ ही जी साथ ओमेगा 3 जरूर देना सर। जी सर। ओमेगा आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं। और ओह, एक उनको दे दीजिए आप B12, जी और कैल्शियम भी देना सर, इसकी जरूरत पड़ेगी। 5 प्रोडक्ट में रिकमेंडेड किया है। 1 दिन सी जी जी बकथ्रोन 10 से 12 15 ml, 1 दिन नॉनी जूस 15 से 25 ml दें। खाना खाने के बाद ओमेगा 10 से 15 ml दें। खाना खाने के बाद जी B12 एक टेबलेट ले लें, और 10-15-20 मिनट का रखकर कैलमेक D ले लें। उनकी दवाइयां महीने भर में आधी हो जाएगी सर, ओके सर, ओके। और वो स्वस्थ हो जाएंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। हमारे बीच में दिलीप कुमार सेन ब्रॉन्ज सर हैं। जी सर, आपकी क्या समस्या है सर जी, क्या सवाल है जी? सर मिसेज के कमर में दर्द रहता है, और अपने L1 L5 L4 L5 जो है अपने दबे हुए बताए हैं, काफी लंबे समय से इनके दर्द हो रहा है। मैंने मिक्स वेरीज पिलाई है, काफी पिला दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। तो मेरे को कौन सर सा अपने कौन जी से? सर, दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन में ही चढ़ना पड़ेगा, अगर मुंबई वाली में चढ़ गए तो उल्टा यस सर। जाएंगे, कैसे ठीक होगा हाँ, सर? बात थोड़ा आपकी सा बात थोड़ा सही सा देखो, अपन सब यूटेकियन है, मेरी बात का कोई बुरा न माने, हाथ जोड़ के माफी पहले चाहता हूँ, क्योंकि मैं है जी। बिना फॉर्मेलिटी के बोलता हूँ, इसलिए पहले तो मैं सबसे माफी चाहूंगा कि मेरी आवाज कड़वी लगे या असंबद्ध लगे तो मुझे माफ करना। नहीं, दोस्तों, कोई अपन नहीं। स्वस्थ होने के लिए आए हैं, तो मिक्स मेरी बंद कर दीजिए अब, क्योंकि उनके दर्द है। दर्द है तो जॉइंट केयर या पेन ऑयल लेना था। ये पैसे, सॉरी मैं यहाँ नहीं बोलूंगा ऐसा, दोबारा लो, कोई बात नहीं सर, अब ठीक हो जाएगा। पहली बात तो 40 साल के बाद की कोई महिला है और उसके दर्द हो रहा है, तो मुस्कुराइए, ये ईश्वर द्वारा दी हुई एक अपॉर्चुनिटी है, उसे सहन कीजिए, क्योंकि इसे मोनोपाज कहते हैं। मोनोपाज का मतलब रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति का मतलब है अब बच्चे पैदा करने की जो उत्पादकता वो लगभग रुक सी गई है। जब वो रुकती है, तब महिलाओं में जब ये मासिक धर्म वाला या जो प्रक्रिया वो रुक जाती है, तो ये सामान्य समस्या होना सहज है। तो इसे घबराई नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त है, आपकी लापरवाही से नहीं हुआ है। तो करें कि अपन सुबह भूखे पेट त्रिफला लें, ओके भूखे सर। पेट त्रिफला लें, ताकि पाचन वाली समस्या खत्म हो जाए। और दिन में खाना खाने के बाद जॉइंट केयर लें, 10 से 15 ml ले लो, पर्याप्त है। और पेन ऑयल जरूर लगाएं जहां भी है। त्रिफला भूखे पेट 15 से 25 ml, आप 15 तक ही रखो, क्योंकि प्रारंभ में ज्यादा मतलब त्रिफला को। और जॉइंट केयर खाना खाने के बाद 15 ml के बाद, मैं 15 से 25 ml इसलिए बोलता हूँ कि प्रारंभ में 10 से 15 ही रखो, अगले हफ्ता उसे 20 तक बढ़ा दो। फिर अगर आपको पच रहा है सब ठीक है तो अधिकतम 25 तक ले जा सकते हैं, मैं 30 को रिकमेंडेड नहीं करूंगा। तो सुबह भूखे पेट त्रिफला 10 से 15 ml, जॉइंट केयर 10 से 15 ml खाना खाने के बाद, और पेन ऑयल जरूर लगाइए, ठीक हो जाए, चिंता न करें। और एक्सरसाइज जरूर करें। और ये जो हाँ, अल्काइन वाटर है, अल्काइन वाटर सब लें, बीमारी कुछ भी हो। सुबह भूखे पेट एक अल्काइन वाटर पी लें, दोपहर में कभी पी लें, शाम को पी लें, सब लें। ओके सर। पहले सर देखिए, आप सीढ़ी से गिर गई थी, उसके बाद में अब जाके पहना दर्द हो रहा है इनके इनके एक बताया कि काम और नस करो सर, दबी नो हुई है। नो प्रॉब्लम, त्रिफला ले लिया, जॉइंट केयर ले लिया, जॉइंट और पेन ऑयल लगा दिया। अब एक काम और करो, ठीक है आपने बता दिया, शाम को नारियल का तेल ले लो, जी। उसमें हल्का सा कपूर डाल लो, हल्की ठीक। सी फिटकरी डाल लो थोड़ी सी, और
मतलब कपूर और फिटकरी का चूर्ण बना लो, ओरिजिनल नारियल नारियल तेल ले लो, और उसमें पेस्ट बना करके उनके जहां जहां पेन है वहां पर उसे लगाइए, रात भर लगा रहने दीजिए। जो आप L1 L4 जो भी बता रहे थे वहां पर भी लगाइए, ये ठीक हो जाए। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। साथ ही जो भी सवाल जवाब हैं, सवाल कर रहे हैं सर, तो आप ध्यान से सुने। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर किसी को हो सकती है। और जिन सवालों का जवाब दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए है, ताकि आप ध्यान सुने। हो सकता है वही सवाल आपका भी हो, वही प्रॉब्लम आपके फैमिली में भी हो सकती है ना। और सर ने भी मैं नोटिस करा, जो त्रिफला है या फिर आप नोनी जूस, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का आप लें तो शुरू में थोड़ा कम ही मात्रा में ले, एकदम उसको नहीं 2-2 ढक्कन पिए। मतलब उसका रूटीन होता है, शुरू में कम कम लेके हल्के हल्के, सर ने 1 हफ्ता कम बताया, उसके बाद फिर अपना डोज को बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि शरीर की हमारी आदत सी हो जाएगी उसकी। शुरू में क्या अचानक हम लेंगे ज्यादा तो हो सकता है उसका वो गलत इफेक्ट पड़े, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारे बीच में है ब्रॉन्ज राधा जी है हमारे बीच में है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मैम। यस सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड जी जी, गुड मॉर्निंग सभी मॉर्निंग। को। मेरा ये क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। मेरे एक क्वेश्चन है कि यहाँ मैं पड़ोसी है, उनको पैरालिसिस हो गया है। लगभग उनका 6-7 साल हो गया है। उनका उम्र 60 से ऊपर है, 65 आसपास है। तो वो पूछ रहे थे हमें, तो मैं उनको क्या रिकमेंड करूँ सर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक लेडी है सॉरी, पहला जो क्वेश्चन में समझा प्रेगनेंसी नहीं, है। दोबारा रिपीट करेंगे? जी जी, मैं बोल रही हूँ सर कि वो पैरालिसिस पेशेंट है। ओके 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 ओके, ठीक है। दूसरा उनकी उनकी उम्र लगभग 60 दूसरा एबव है बता, सर। दूसरा क्वेश्चन, जी, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर हमारा है कि प्रेगनेंसी लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है। वो पूछ रही कि ऐसा कुछ है जो हमारा कल को जो भी आने वाले मैंने है, प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, तो उनमें हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज कर, जो हमारे बच्चे जो आने वाले कल जो है बच्चे वो यूज पुष्ट रहेंगे सर। प्रेग्नेंट में महिला के बारे में पूछ रही हूँ सर। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? बस इतना ही सर हमारा क्वेश्चन थैंक सर। यू। ओके ओके, थैंक यू। देखो दोस्तों, पैरालिसिस क्या होता है? ब्लड में जहाँ, मतलब जो मांसपेशियों में खून बह रहा होता था, वहां पर वो ब्लड पहुंच नहीं पाया। पहुंचा तो जी उसमें कैल्शियम ऑक्सीजन की कमी रह गई। तो जी ऑक्सीजन उस अंग को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया, परिणाम जी। स्वरूप वो सिकुड़ गया। बस उसी को पैरालिसिस कहते हैं। यस तो सर। पहली बात तो ये गलत बात है कि अपन लापरवाही बहुत कर देते हैं। अब ध्यान रखें, किसी को भी पैरालाइज सोचने की संभावना लगे कि ये हो रहा जी है, तो जिधर पेन हो रहा है उधर शुद्ध देशी गाय के घी की 1-2 बूंद उसके नाक में डाल दें उसी समय, तो पैरालिसिस का 90% साइड इफेक्ट रुक जाएगा। आपको लग रहा है कि हम पैरालिसिस कहीं लेकर जा रहे हैं, तो आप जरूर डाल लें। ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद ही डालें, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि गाय का घी, भैंस का और का नहीं। नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब हो ही गया, हो ही गया तो दोस्तों, अब भुगतने का कोई चारा नहीं है, लेकिन उसको रिलैक्स दिया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, सुबह शी बकथ्रोन पक्का दे। शी जी बकथ्रोन और नोनी जूस दोनों में से जो आप ले सकते हैं, मैं तो शी बकथ्रोन का रिकमेंडेड करूं। नोनी जूस तो नोनी जूस है, जी शी बकथ्रोन है, लेकिन शी बकथ्रोन में नोनी जूस के गुण आ गए, इसलिए मैं इसी को रिकमेंडेड करूंगा। तो शी बकथ्रोन सुबह दें। दोपहर खाना खाने के बाद कैल्शियम और B12 जरूर दें। दोबारा, सुबह सी बकथ्रोन, ये मैं पैरालिसिस वाले के लिए बता रहा हूं। खाना खाने यस के बाद कैल्शियम एक टेबलेट चूसें या निगलें, चबाए नहीं। और फिर 15-20 मिनट बाद B12 ले लीजिए। और यही नारियल तेल, फिटकरी और कपूर जो बताया था, उनकी मालिश करें। अब देखो, ठीक होना तो उनके कर्मों का अपना खेल है, लेकिन वो इतना सक्षम हो जाएंगे कि अब दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, अपनी दैनिक क्रियाएं खुद कर लेंगे, चल लेंगे। और प्रेग्नेंट यस वाले की बात है तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर अ, अंतिम दिन ही चल रहे हैं कि 15-20 दिन में अच्छी खबर मिलने वाली है, तो जी कोई प्रोडक्ट न दें। अब दें तो डॉक्टर से जरूर पूछें। और अगर देना चाहते हैं बिना इसके, तो आप ओमेगा खाना खाने के बाद, और जो अपना त्रिफला भी दो। आप ये मत देना, शी बकथ्रोन मत देना उनको, क्योंकि शी ओके सर। बकथ्रोन शी ज्यादा। त्रिफला दे दिए, सुबह त्रिफला दे दीजिए, ओमेगा दे दीजिए। और कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए खाना खाने के बाद कैल्शियम दे दीजिए। 3 का रिकमेंडेड इनके लिए, ओमेगा, त्रिफला और
कैलमेक डी और दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा खबर मिलेगी, जो आप चाह रहे थे वैसा ही आकर्षण बच्चे में दिखाई देगा जी। तो नेक्स्ट। एक और सर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं छूट रही थी मेरे क्वेश्चन। सर जैसे हाइट के लिए सर कुछ है सर, जो हाइट जो बढ़ाना चाहते हैं सर, हाइट थोड़ा उनका एक कम है, मतलब कि हमको हाइट मैंने, और हम अगर लंबा होना चाहते हैं, बोला सर। 18 साल से कम है तो जी संभावना है कि बढ़ जाएगी, लेकिन अगर जी जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ठीक है, चांस कम है, क्योंकि जेनेटिक है, माँ बाप ही छोटे हैं तो अब उनको बड़ा करके अपन क्या करेंगे। लेकिन फिर भी माँ बाप अगर 5 फीट के हैं तो वो 5 फीट 2 इंच तो आराम से हो सकते हैं। फैक्ट है। क्या करें? सुबह भूखे पेट शी बकथ्रोन ले लें, जी और जब वो दिन में प्रोटीन पाउडर भी ले लें, अपना जो प्रोटीन पाउडर है वो ले लें। और जी एक एक्सरसाइज जरूर करें। क्या एक्सरसाइज है? अंगुलियों, पैर की अंगुलियों के ऊपर, एडियों को ऊपर उठा ले, पैर की जी। अंगुलियों के ऊपर हाथ को ऊपर खींच कर प्रैक्टिस करेंगे, जिसे ताड़ासन कहते हैं। यस सर। शर्तियां बढ़ जाएगी, शर्तियां बढ़ जी जाएगी। जी और जी एक्सरसाइज जी। जरूर करें जी। ओके नेक्स्ट। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतने ही हमारे क्वेश्चन सर, थैंक यू सर, मैनी मैनी थैंक्स सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए साथी भाई, सवाल तो बहुत सारे हैं और हम चाहते हैं चैट बॉक्स में एक बार डाल देंगे तो ज़्यादा लोगों के सवाल ले लिए जाएंगे, है ना। तो एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए सम्मानित सर, और जो भी आपके सवाल है एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ताकि सर फटाफट आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। उससे क्या ज़्यादा सवाल कवर हो सकते हैं जी। जी सम्मानित सर, चैट बॉक्स कम आ रहा है। पैरा तो पैरालाइज का तो सर हो ही गया है। पित्त की सर पत्थरी का इलाज क्या है सर जी? पित्त की पत्थरी का सर लिखा है इलाज। जी सर, मैं पहले भी बोला था, फिर वही बार बार रिपीट करूंगा और आप भी रिपीट करो कि शुगर और इंसुलिन के इम्बेलेंस से सब बीमारियां होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्राणी जिनके पथरी है, उनके एरिया में फ्लोराइड की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, वो व्यक्ति तो बड़ा महान है, पानी पीता ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक तो पानी पीना शुरू करते, पानी कम पीते हो इसलिए पथरी। पथरी क्या है? ये कैल्शियम जो है वो अपनी किडनी में जाकर के जमा होगी, जमा होते होते वो ठोस होगी, उसी को पथरी कहते हैं। अब होगी तो होगी, क्या करें? नंबर 1, त्रिफला सुबह सुबह लें। 2, शी बकथ्रोन भी ले सकते, दोनों में से एक ही ले भूखे पे। एक दिन त्रिफला ले ले, एक दिन सी बकथ्रोन ले ले, खाना खाने से पहले भूखे पे। और दिन में कैल्शियम जरूर लें। सर कैल्शियम से तो बनता है जी दोस्तों, जहर को जहर काटता, ध्यान रखें। कैलमेक डी दिन में खाना खाने के बाद ले लें। ये तो थे अपने प्रोडक्ट। त्रिफला और सी बकथ्रोन में से एक दिन त्रिफला ले लें, एक दिन सी बकथ्रोन ले लें, भूखे पेट 10 से 15 ml। खाना खाने बाद कैलमेक डी ले लें। और एक नुस्खा और अपनाएंगे, नारियल पानी जरूर पिए सप्ताह में 2 या 3 दिन। नारियल पानी जरूर पिए सप्ताह में 2-3 दिन। और अल्काइन वाटर तो सब पिए, पथरी वाले को, डायबिटीज वाले को और कैंसर वाले को तो अल्काइन वाटर पीना ही पीना है, बाकी सबको ही पीना। तो जिनके पथरी थी, त्रिफला और शी बकथ्रोन सुबह ले, तो अब वो जो बनने की प्रक्रिया थी रुक जाएगी। और नारियल पानी जरूर लें। और इस नारियल पानी में अगर आपने तुलसी और अपना जो फेनल ड्रॉप्स है उसकी 2-2 बूंद डाल दिया, तो पथरी जो 15 दिन में रिलैक्स मिलना था वो 7 दिन में मिल जाएगा। इसलिए नारियल पानी घर ले आए, गिलास में ले लें, उसमें 2 बूंद आप इसकी तुलसी की डाल दें, 2 बूंद फेनल ड्रॉप्स की डाल दें। पथरी कितनी भी बड़ी हो, अब आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, और धीरे धीरे गुड बाई करते करते 5-6 महीने में जीरो हो जाएगी। लेकिन पानी पीने की आदत डालो। सुबह त्रिफला या शीत बकथ्रोन दोनों में से एक, खाना खाने के बाद कैलमेक डी, और सप्ताह में 2 या 3 दिन नारियल पानी। नारियल पानी में तुलसी और फेनल ड्रॉप जरूर डालें, खत्म हो जाएगा जी सर। नेक्स्ट। जी थैंक यू सम्मानित सर। एक है सफेद वाल के लिए सर लिखा है। दोस्त, सफेद बाल ऐसे नहीं होते, किस्मत वालों के होते हैं, इसलिए लक्की हैं आप कि सफेद बाल आपके हो गए। ओके। बायोटीन एक पदार्थ है जो बालों को बढ़ाता है। तो हो गया तो हो गया, प्रोटीन की कमी है कि प्रोटीन से बाल काल बनते हैं। तो आप जिनके बाल सफेद हो गए वो हो गए दोस्तों, तो खुशकिस्मत हो आप, अनुभवी हो। लेकिन सर मैं कम करना चाहता हूं, तो आप शी बकथ्रोन ले लें, ओमेगा ले लें। शी बकथ्रोन सुबह भूखे पेट, ओमेगा खाना खाने के बाद, और तुलसी
का प्रयोग बढ़ा दें, काफी कवर हो जाएंगे, शीबकथ्रोन, ओमेगा और तुलसी। जी सर। जी थैंक यू सर। एक बेज वेट गेन कैसे करें सर? खाना जम के खाओ, रेस्ट पूरा करो, बढ़ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, बढ़ाना पड़ेगा। वेट उम्र के अनुसार रहना चाहिए, अगर उम्र से 1-2 किलो भी कम है तो लक्की हो आप, ज्यादा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा न बढ़ाएं। फिर भी आप खाना खाने के बाद प्रोटीन पाउडर जरूर लें, प्रोटीन पाउडर जरूर लें। सर कैसे लें? 1 से 2 स्पून, इसकी जो चम्मच होती है 1 या 2 चम्मच 300 से 400 ml पानी या दूध में मिलाकर लें। बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करके आगे उसके बाद लें, और घटाना है तो एक्सरसाइज से पहले लें। और प्रोटीन पाउडर भी ले लें, और अपना वेट गेन भी ले लें, और सुबह शीबकथ्रोन जरूर ले लें, बढ़ जाएगा। जी सर। जी थैंक यू। एक सवाल है सर, पतला होने के लिए क्या प्रोडक्ट है सर? होता है, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले प्रोटीन पाउडर लेंगे तो वजन कम होगा, और एक्सरसाइज करने के बाद लोगे तो वजन बढ़ेगा। ठंडे नॉर्मल पानी में शहद लोगे तो वजन बढ़ेगा, और हल्के से गुनगुने पानी में शहद लोगे तो वजन घटेगा। तो वजन घटाने के लिए प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज के बाद लीजिए। त्रिफला तो ये शीबकथ्रोन तो सब वाले ले लो, तो एंटीबायोटिक का काम करती है। सुबह भूखे पेट शीबकथ्रोन ले ले, और एक्सरसाइज करने के जो घटा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बढ़ा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बढ़ता कैसे, ये उल्टा सीधा मत कर देना। एक्सरसाइज के बाद लोगे तो वजन बढ़ेगा, एक्सरसाइज से पहले लोगे तो वजन घटेगा। प्रोटीन की बात कर, तो प्रोटीन ले लें, सुबह शीबकथ्रोन ले लें, और बढ़ाना है तो नॉर्मल पानी में शहद लें, घटाना है तो गुनगुने पानी में शहद लें। जी सर। थैंक यू सर। बीपी के लिए सर, बीपी के लिए? जी सर, बीपी के हाँ लिए। सर, बीपी, बी- बिल्कुल। बीपी का मतलब है आपका हजमा ठीक ठाक नहीं है, आप सोते कम हो, टेंशन ज्यादा लेते हो, पानी कम पीते हो। इन आदतों में सुधार कर लो, ठीक हो जाएगा। दवाई ले रहे हो, लेते रहो। सुबह भूखे पेट त्रिफला ले लें। बीपी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ये हर घर में कोई कोई पड़ोस पड़ोस में प्रॉब्लम मिल जाएगी। सुबह सुबह भूखे पेट त्रिफला ले लें, खाना खाने के बाद कैलमेक डी ले लें, और लेमन टी भी ले लें, मिट जाएगा। त्रिफला आपके पाचन को ठीक करेगा, तो ये जो अपच की समस्या थी ये बीपी को बढ़ाती है। फेनल ड्रॉप ले लें, कैलमेक डी ले लें, तीनों को बढ़ाओ, रुक जाएगा। और सभी से निवेदन है, बाई करवट सोएं, नहाने से नहाते समय मुंह में पानी जरूर भरें। बीपी वालों तो विशेष ध्यान रखें, नहाते समय मुंह में पानी भर लें, और नहाने के बाद उसको निकाल दें, और फिर कपड़े पहनते पहनते आधा 1 गिलास पानी जरूर पी लें। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, नहाते समय मुंह में पानी भरे रखें, नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लें। सोने से पहले आधा गिलास पानी जरूर पिए, जिनको ब्लड की या बीपी की प्रॉब्लम है। वैसे तो सभी के लिए ये, ज्यादा हो गया तो दोबारा देखें। सुबह त्रिफला भूखे पेट, सुबह उठते गुनगुना पानी ले लिया, 5-7 मिनट बाद त्रिफला ले लें। खाना खाने के बाद कैलमेक डी और लेमन टी ले लें। पानी सुबह उठते ही जरूर पिए, नहाने से पहले मुंह में पानी भरा रखें बीपी वाले, और नहाने के बाद आधा 1 गिलास पानी जरूर पिए, सोने से पहले आधा गिलास पानी जरूर पिए। दवाइयां आपकी बंद सी हो जाएगी महीने भर। जी सर। नेक्स्ट। जी सर सर, एक हार्निया की प्रॉब्लम सर, हार्निया की प्रॉब्लम सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई बार समस्या आई थी। बिल्कुल, मैं लिख भी रहा हूँ। आप सोचते होंगे बड़े अजीब है, मैं एक एक शब्द को लिख रहा हूँ, बाद में जरूरत पड़ी तो इनका यूज भी करूंगा, आप भी लिखें। दूसरा, मैं अब तक लगभग 3 से 4 बार पानी पी चुका हूँ, 2-2 घिप, और आप पी नहीं रहे तो फिर बीमारी तो पड़ेंगे भाई। इसलिए जब भी मीटिंग में 1 घंटे बैठे, 1 गिलास कम से कम अल्काइन वाटर का साथ लेकर बैठे, और उसे 3-4 बार में घूट घूट करके पिए, तो समस्याएं मीटिंग होते होते वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो हर्निया के लिए समस्या है, बढ़ गई आंत के नीचे, नीचे अपने जो गुप्तांग होते हैं उसके ऊपर, और छोटी बड़ी आंत है उसके नीचे कुछ वृद्धि सी हो जाती है। तो दोस्तों, शीबकथ्रोन लें, त्रिफला लें, और B12 जरूर लें। शीबकथ्रोन और त्रिफला दोनों में से
एक ही लें, एक दिन ये ले लें, एक दिन ये ले लें। और B12 लें, पानी बार बार पिए, अल्काइन वाटर जरूर पिए, कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट। सर लीवर की सूजन और पेट में दर्द होना। बिल्कुल, लीवर वह मशीन है जो खून को साफ करती है, उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके लिए सी बक्ट्रोन और नॉनी जूस दोनों एक एक दिन करें, क्योंकि आप अपने पास दोनों ही मार रखती है दोस्तों, दोनों ही कमांडो अपने पास, दोनों कमांडो को एक साथ मत रखो, एक दिन इसको यूज करो, एक दिन इसको यूज करो। तो सी बक्ट्रोन एक दिन, नॉनी जूस एक दिन, सुबह सुबह भूखे पेट, खाना खाने के बाद तुलसी और फिनाइल ड्रॉप जरूर लें, तुलसी और फिनाइल ड्रॉप जरूर लें। और सप्ताह भर में नारियल पानी जरूर पिए। और वो जो बताया था अभी मैडम जी को कि हल्दी, थायराइड का समय, हल्दी, अदरक और शहद, उसका पेस्ट बनाकर जरूर चाटें, लीवर साफ हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। लीवर के लिए दोबारा सुबह भूखे पेट, नोनी जूस, सी-बकथ्रोन दोनों में से एक। दूसरा, खाना खाने के बाद तुलसी और फिनाइल ड्रॉप्स 10-15-20 मिनट का गैप रख लेना फिनाइल ड्रॉप्स और तुलसी में। और नारियल पानी जरूर पिए। और सप्ताह भर में 1-2 बार हल्दी, अदरक और शहद को पेस्ट बनाकर चाटें, लीवर साफ हो जाएगा। सप्ताह भर में एक बार त्रिफला भी ले लेंगे तो बहुत बढ़िया रहे। हालांकि शी बक्ट्रोन में त्रिफला के गुण आ चुके हैं, लेकिन किसी की प्रॉब्लम होती है सर मैं त्रिफला ले लूं, नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, क्योंकि ये लीवर का प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में देखा जा रहा है सर, तो ये बहुत बड़ी समस्या भी है और सबके लिए। चलिए हमारे बीच में एक और सवाल है जी, सांस के लिए सर, क्या सांस के लिए। जी दोस्तों, सांस के लिए खाना हजम नहीं हो रहा आपका, जोड़ों में दर्द भी रहता है पक्का, जिसको सांस है उसके दर्द भी रहता है, उसकी वजह यही है कि अपच के शिकार ज्यादा रहे हैं। तो श्वास वाले सुबह सुबह त्रिफला जरूर लें। दूसरा, फिनाइल ड्रॉप्स भी लें और तुलसी भी लें। त्रिफला सुबह सुबह, फिनाइल ड्रॉप्स खाना खाने के बाद, तुलसी खाना खाने के बाद। तुलसी और फिनाइल ड्रॉप्स को साथ साथ भी ले सकते हैं। 1 कप पानी में 2 बूंद तुलसी, 2 बूंद फिनाइल ड्रॉप डालो और एकदम ठंडे से गर्म, एकदम गर्म से ठंडे स्थान में जाने से बचें। कूलर के सामने नहीं बैठें, एसी के सामने नहीं बैठें। अल्काइन वाटर जरूर लें। बाई करवट सोएं। चाय कम से कम कर दें तो बहुत बढ़िया बात है, इसकी जगह लेमन टी और ग्रीन टी यूज करें, सच में खत्म हो जाए। जी सर। जी सम्मानित सर, अस्थमा है 25 साल से। श्वास और अस्थमा एक ही बात है सर, दोनों एक ही है। जी, ये कह रहे हैं पूरी बॉडी में दर्द होता है, इसका सर होगा क्या। ही बॉडी तो दर्द के लिए बनी है। किस्मत वाले हो कि आपके दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द उन्हीं को होता है जो काम कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक हो रहा है तो सुबह सी बक्ट्रोन ले लें। ये इम्यूनिटी कमजोर हो गई, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, इसलिए दर्द हो रहा है। हताश ना हो, होता है काम करने वालों। तो सुबह सुबह सी बक्ट्रोन, दिन में मल्टीविटामिन जिसे अपन यूटेमाइन बोलते हैं, और B12 है। सी बक्ट्रोन ले लें, दर्द वालों की बात कर रहा हूं, सी बक्ट्रोन ले लें। दिन में यूटेमाइन ले लें जिसे मल्टीविटामिन कहते हैं, 1 टेबलेट खाना खाने के बाद। और B12 वाले भी ले लें, ये मांसपेशियों को ठीक कर देगा। शीबक्ट्रोन सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml सभी लें, दर्द है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो भी वो लें। यूटेमाइन 1 टेबलेट खाना खाने के बाद। B12 है, 15-20 मिनट इसके बाद ले सकते हैं, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करें, बाई करवट सोएं, पानी पर्याप्त पिएं, अल्काइन वाटर जरूर लें। जी सर। जी सम्मानित सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। जी सर जी, और सर देख लेते हैं। जी सर, बाल झड़ रहा है सर, क्या प्रोडक्ट है इसके लिए, बाल झड़ रहा है। बाइटिन की कमी आ चुकी है, प्रोटीन की कमी आ चुकी है, पानी पर्याप्त नहीं पीते हो, टेंशन बहुत करते हो मेरे भाई, टेंशन को कम कर दो। उम्र के अनुसार बालों का कम होना सहज है, लेकिन कम उम्र में झड़ना टेंशन का विषय है। तो टेंशन बिल्कुल मत करो, बाई करवट खूब सो। और रही बात रिकमेंडेड की, तो सी बक्ट्रोन ले लीजिए। एक दिन सी बक्ट्रोन, एक दिन नॉनी जूस, बालों वालों की बात कर रहा हूँ। एलोवेरा जरूर लें, क्योंकि बाल खाल तीनों को जरूर रखते हैं। और
प्रोटीन भी लें, प्रोटीन की कमी के कारण तो बाल झड़ रहे हैं। सुबह भूखे पेट एक दिन सी बकथ्रोन 10 से 15 ml, एक दिन नोनी जूस 15 से 25 ml, खाना खाने के बाद एलोवेरा 15 ml के आसपास। प्रोटीन बाल वाले पहले भी ले सकते, खाना खाने के एक्सरसाइज के बाद में भी ले सकते हैं। 300 से 400 ml दूध या पानी में 1 से 2 स्पून जो इसके साथ आती चम्मच आती है वो लें, ठीक हो जाए, कम हो जाए। और अपना जी जो सर। शैम्पू आ गया उस शैम्पू का यूज करें, और नीम और चंदन का साबुन आ गए उसका यूज करें, बार वाले साबुन को हटा दें। ओके सर। जी सर, पिंपल है सर, इन 14 ईयर की एज में है पिंपल। जी, उम्र का तकाजा है, होना है, बहुत अच्छी बात है, हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं, होना ही है, लेकिन ज्यादा ना हो इसके लिए पेट साफ रखें, यानी त्रिफला लें सुबह सुबह। सुबह सुबह भूखे पेट त्रिफला लें। दिन में खाना खाने के बाद एलोवेरा लें। और अपनी जो एंजीन जो आ गया है लगाने का, वो पिंपल्स के लिए एंजीन है, आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर, वो ले लें, पिंपल्स के लगाएं। और फेस वॉश का यूज करें, मतलब सुबह जब आप स्कूल जाते हैं, कोई भी काम जाते हैं, तो नहाने के नालिया बहुत अच्छी बात है, नीम चंदन के साबुन से नहाना, बार वाले साबुन बंद कर दो। जब आपके पास अच्छी चीज है और पिंपल्स को रोक सकते हैं तो यूज करें, सभी यूज करें। नीम और चंदन का साबुन आ चुका है, उसे लगाएं। कैसे लगाएं? सबसे पहले तो एक मग या जग जो भी आपके पास पानी डालने का, उसे डालकर शरीर को नम कर लें। फिर आधे 1 मिनट बाद नम हो जाए तब इसको लगाएं साबुन को। साबुन फूल जाए तो 1 से 2 मिनट तक धोएं नहीं, क्योंकि इस नीम और चंदन को रोम के माध्यम से अंदर जाने दें। आंखों पर मत लगाओ, बाकी सारी बॉडी के लगाओ, धोए नहीं। फिर साबुन 5 मिनट बॉडी पर, यस दोस्तों, 1 मिनट तो आपको नम होने में लगेगा। फिर ये साबुन लगाए तो 2-3 मिनट इसे रखो, और जब इसके सारे एलिमेंट अंदर चले जाए तब फिर इसे आराम से धो लीजिए। और तौलिए को रगड़ कर नहीं पहुंचना, ऐसे ऊपर नीचे करके हल्का हल्का, जैसे अपन रुई से दबाते हैं, लेते हैं, और एनजी नाम की जो अपनी पिंपल विरोधी है वो जरूर लगाएं, ठीक हो जाएंगे। सुबह त्रिफला, खाने खाने के बाद एलोवेरा, नहाने का साबुन नीम और चंदन, और एंजिन जो अपनी आ चुकी है वो जरूर लगाएं। पानी खूब पिए, अल्काइन वाटर जरूर पिए, बाई करवट सोएं, टेंशन बिल्कुल ना लें, सभी यूज करें, चमक जाएगी चमड़ी, आकर्षक लग जाएंगे। ओके सर। जी सम्मानित सर, एसिडिटी की समस्या है, खट्टी पानी मुंह में आ जाता है और गले में जलन होती रहती है, पेट फूला फूला रहता है सर, एसिडिटी इसके। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह त्रिफला लें, खाना खाने के बाद यूगेस्ट्रो लें, सुबह सुबह भूखे पेट त्रिफला लें, पाचन की समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये जो खट्टी डकार थी खत्म। यूगेस्ट्रो लें, अब ये जो एसिड स्ट्रक्स होता वो नहीं होगा, प्लस आपके जो सांस फूल रही है वो भी नहीं होगा। तो त्रिफला सुबह भूखे पेट, गेस्ट्रो खाना खाने के बाद, और मल्टी विटामिन जरूर ले लें, यूटेमाइन जिसे भी कहते हैं, खाना खाने के बाद ले लें, कवर हो जाएगा। बाई करवट सोएं, सुबह उठते गुनगुना पानी पिए, अल्काइन वाटर तीनों टाइम कर दें, और टूथपेस्ट यही यूज करें नीम वाला, तो भी आपकी गैस वाली समस्या खत्म हो जाएगी। सभी अपने टूथपेस्ट जो यूटेक का चुका है उसमें नीम बबूल के गुण है, जो खट्टी डकारों को इनको रोकता है। यस दोस्तों, बिना पेट में गए रोम के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। नीम चंदन के साबुन से नहाएं, ये समस्याएं ठीक हो जाएगी। ओके सर। थैंक यू सम्मानित सर। सर सवाल तो बहुत है, बट कुछ लोगों ने सर एक सवाल को 4 4 बार लिख दिया है सर, है ना? ऐसा ना करें सर, सवाल एक ही बार में ले लिया जाएगा, आपका लेने होगा। अब एक सवाल को 5 5 बार सर आप लिखेंगे सर, तो बाकी और सवाल रह जाएंगे सर जी, क्या है ना? बच्चे की लिखिए जान कब। लेंगे क्या? मैं भी तो बच्चा ही हूँ। एक सवाल को सर 5 5 बार लिख रहे हैं सम्मानित सर, ऐसा नहीं करना है सर, है ना? चलिए, एक सवाल बार बार बहुत बार लिखा है सर ने, बहुत परेशान लग रहे हैं। डियर सर, मैं अल्सर के लिए मिक्सवेरी लिया और वो गड़बड़ हो गया, भूखे पेट दिया 10 ml गर्म पानी में सर, तो कुछ जी। मैंने कहा था दिल्ली जाना तो मुंबई वाली ट्रेन में क्यों बैठते हो? नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता मेरे भाई, ऐसे मत किया करो। तो अल्सर वालों से बोलूंगा, सुबह नॉर्मल पानी पिए, गर्म पानी नहीं। गुनगुना पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन अल्सर वाले और जिनके फीसर है, बवासीर है, अल्सर का मतलब है अंदर छाले हो गए हाथों में, अब गर्म पानी वहां जाएगा तो तकलीफ ही होगी। अब फिर आप ऊपर से
मिक्स बेरी और ले लिया तो वो घी में मतलब घी खाना अच्छी बात है, लेकिन जुकाम में घी खाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाता है। तो अल्सर वाले, बवासीर वाले गुनगुना पानी न लें, नॉर्मल पानी लें। हो गया अल्सर तो हो गया। अल्सर होने की वजह थी अपचन की शिकार है, आपके पक्का अपचन है, मतलब खाना नहीं पचता है, खट्टी डकारें आती है, जोड़ों में दर्द होता है, इफेक्ट है, तभी तो अल्सर हुआ वो। तो अब क्या करें, सुबह नॉर्मल पानी पी लें, चाहो तो आप अल्काइन वाटर पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और त्रिफला जरूर लें, यू गैस्ट्रो जरूर लें, और कैलमेक डी भी लें। सुबह भूखे पेट त्रिफला अल्सर वाले सुन ले, लिखते रहें, यू गैस्ट्रो खाना खाने के बाद, और कैलमेक डी ले लें, अल्काइन वाटर पिए और गुनगुना पानी पिए। और जब सीधी भाषा में बोल देता हूँ, मल त्याग के लिए जाएं तो उकड़ू बैठें और अपने दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों पैर के अंगूठों को दबाएं। ये सब करें, उकड़ू बैठे। उकड़ू का मतलब है अपने पैरों पर एडियों के पास आपके नितंब टच होने चाहिए। सर हमारे पास तो इंग्लिश वाला, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर बैठ जाए मेरे भाई, 1-2 दिन में क्या फर्क पड़ता है, आराम से बैठना, कहीं गिर जाए मुझे गालियां दे दें। उकड़ू बैठे, दोनों हाथ के अंगूठों से दोनों पैर के अंगूठों को दबाएं, तो आपकी जो आते हैं वो ठीक होगी, और उसमें जो मल कहीं रखा होगा वो निकलेगा, और अल्सर इसी वजह से होता है। सुबह त्रिफला खाना खाने के बाद यूगेस्ट्रो कैलमेक डी ले लें, और अल्काइन वाटर जरूर लें, उकड़ू बैठकर मल त्याग करें, और दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों पैर के अंगूठे दबाओगे तो दोस्तों आपकी और समस्या भी खत्म हो जाए। जी सर, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच साथियों। वैसे तो सवाल बहुत है, कुछ लोगों ने डबल कर दिए, लेकिन अब सर ने इतना समय दिया है, थोड़ा समय आप भी निकालें। जैसे कुछ लोग बार बार बाल झड़ने के लिए, लीवर के लिए, दर्द के लिए, अभी सर ने एक बार रिपीट कर किया है साथियों, है ना, लेकिन आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा सर, इस जो हमारा सेशन है लाइव चल रहा है, लाइव चला है सर आज, और आज टाइम निकाल के, आज संडे है, इस सेशन को दोबारा आप ध्यान से सुनिए। सुनेंगे तो आपके सवाल के जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएंगे सर। देखना सर ने बहुत अच्छे से बाल झड़ने का, पतले होने का, मोटे होने का, है ना, और दर्द का, शरीर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, लीवर पे सूजन, सबके बारे में लगभग सर ने कवर कर ही लिए हैं सर। और लौट फिर के सवाल सर वही आपके हैं। तो मैं ये कहूंगा सर, आज टाइम निकाल के इस सेशन को आप दोबारा सुनिए, आप टाइम निकालें अपना, और जरूर सुनिए सर। बाकी जो बच जाएंगे सर नेक्स्ट फिर से लेंगे सर, है ना, क्योंकि समय हो चुका है सर, 8 बज गई हैं और प्लस एक ही हो मिनट, गया है। और जी 1 मिनट और ले लूं सर? जी जी, जी सर, इजाजत। ये सर बिल्कुल सर। थैंक यू सर। दोस्तों, बीमारी अपनी लापरवाही से आती है, इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि सोने से पहले आधा या 1 गिलास पानी जरूर पिए सब। सोने से पहले आधा या 1 गिलास घूंट घूंट करके पानी जरूर पिए। सुबह उठते ही अपना जो लार है, भूखे पेट लार है, उसे आंखों में जरूर लगाएं। खुद की लार को अटपटा लगेगा, लगने दो, क्योंकि आंखों में लगाने से आंखों की प्रॉब्लम खत्म होगी, ये बालों वाली प्रॉब्लम खत्म होगी, और जो स्किन में बार बार डलनेस आ चुका वो भी ठीक होगी। सुबह उठते ही बिना कुला किए अपनी लार को अंगुली पर लगाकर, अंगुली भी अंगूठे के पास वाली या फिर रिंग फिंगर, दोनों में से एक का यूज करे और का नहीं, क्योंकि ये वहां पर पॉइंट भी होते हैं। लार को आंख में लगाओगे, 5-7 मिनट आंखें बंद रखो, और तो आपके बालों वाली, स्किन वाली ये समस्या खत्म हो जाएगी, अपचन वाली खत्म हो जाएगी। बाई करवट सोएं। सुबह उठते ही एक चीज और करें, सुबह उठते ही आप ये देखें कि आपके किस नाक से श्वास ज्यादा है, बाई से आ रहा है दाई से आ रहा है, एक बार हाथ लगा कर देख लें। अगर आप पलंग पर सो रहे हैं तो बाई नाक से श्वास आ रहा है तो बाएं पैर को धरती पर पहले रखें, और दाई से आ रहे तो दाई को धरती पर रखें, हाथ जोड़ें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उठा दिया, नहीं तो कई लोग उठ गए मेरे दोस्त। इसलिए सुबह उठते ही भगवान को जरूर प्रार्थना करें, और 5-7 मिनट एकाग्र होकर मनन करें कि प्रभु आज मुझे इतनी दिव्य शक्ति देना कि मैं दिन भर, मैं तो स्वस्थ रहूं, मेरे यूटेग में, मेरे साथ में जो भी आ रहे हैं उनको भी मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रखूं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप जीत जाओगे। तो मैं चलते चलते वही बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, बैक द हाउस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वाकई में सर आज का सेशन सुपर संडे सेशन रहा है, और टाइम निकाल के आप जरूर इसको रिपीटेड नोट भी बनाएं, सुने भी, लिखे भी कि कौन से प्रोडक्ट को देना है सर, किस बीमारी में क्या देना है, ये आपके पास डायरी में नोट होना चाहिए, ताकि आप सामने वालों को फिर फील्ड में जाएं, या फिर वैसे कोई आपसे